Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel, Faith and Reason. आज की स्टोरी एक खातून की है जो कहती है, मैं आप सबके साथ जिक्र के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई जाने कि जिक्र इंसान की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। मुझे कुछ वक्त पहले तक जिक्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था और काश मुझे ये पहले पता होता, मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। लेकिन मैं सच में यकीन रखती हूँ कि हर चीज सही वक्त पर होती है और अब जब मुझे इसका पता चला है तो मैं लगातार इस पर अमल कर रही हूँ और सिर्फ थोड़े ही वक्त में अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे वो चीजें दी जिनकी मैं सिर्फ तमन्ना कर सकती थी। मैं एक बेटे और एक बेटी की मां हूं। दोनों ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उन्हें पढ़ाई बहुत पसंद थी और स्कूल में भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिलवा सकती थी। फिर भी मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि अल्लाह मुझे जरूर नवाजेगा। रोज जिक्र शुरू करने से पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मैं बिल्कुल मायूस हो गई थी। मैं अक्सर सोचती थी, मैं गरीब क्यों हूं, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, अल्लाह मुझे पैसों में बरकत क्यों नहीं दे रहा। और ऐसे बहुत से सवाल मेरे दिमाग में आते रहते थे। मैं उदासी के साथ सोती थी और कहती थी, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। अब मुझे पता है कि ये सब शैतान की तरफ से था। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी तैयार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए सरप्राइजेस बस करीब ही मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा बेटा उदास था क्योंकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता था। वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा था, लेकिन वो हमारे हालात को समझता था। मैं उसको तसल्ली देती थी और कहती थी, फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा, अल्लाह हमें जरूर नवाजेगा। सुभान अल्लाह। उसी वक्त मुझे एक अजीम जिक्र के बारे में पता चला और मैं उसे बार बार पढ़ने लगी, इस नीयत के साथ कि अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब करे और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें, चाहे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो। मेरे पास कोई मदद करने वाला भी नहीं था और सच कहूं तो मैंने किसी से मदद मांगने की कोशिश भी नहीं की। मैंने अपना पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखा था। फिर मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से माफी मांगती हूं और उसकी तरफ तौबा करती हूं। तकरीबन 3 महीने तक मैं ये जिक्र करती रही। फिर कुछ वक्त बाद मुझे हौकला के बारे में पता चला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा ना कोई ताकत है और ना कोई कुव्वत। फिर मैं दोनों जिक्र को एक एक दिन करके पढ़ने लगी। एक दिन इस्तिग़फ़ार पढ़ती और दूसरे दिन हौकला। लेकिन फिर शैतान मेरे दिल में वसवसे डालने लगा, एक ही जिक्र पर रुक जाओ, या सिर्फ इस्तिग़फ़ार करो, या सिर्फ हौकला। कभी मैं कुछ दिन जिक्र करती, फिर कुछ दिन छोड़ देती, फिर दोबारा शुरू करती और फिर रुक जाती। आखिर मैंने गूगल पर इन अस्कार की फजीलत सर्च की। मुझे पता चला कि अगर मैं दोनों को साथ में पढ़ूं तो ये बहुत अजीम अमल है और इसमें बहुत बरकत है। हर जिक्र का अपना फायदा होता है, तो दोनों की बरकत क्यों ना हासिल की जाए। खास तौर पर जब मैं लगातार इस्तिग़फ़ार करती रही तो तकरीबन 1 महीने बाद मुझे अपने अंदर एक अजीब सुकून और बदलाव महसूस हुआ। मेरा अल्लाह पर यकीन और ईमान और मजबूत हो गया। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से मेरी जिंदगी बदलने लगी। अब मैं कभी भी जिक्र नहीं छोड़ती। ये वाकई बहुत अमेजिंग है। सुभान अल्लाह। मैं लगातार ये दोनों अज़कार करती रही। तकरीबन 3 महीने बाद अल्लाह ने मुझे पहली खुशखबरी दी, एक ख्वाब के जरिए। वो ख्वाब बहुत क्लियर था। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह मुझे तसल्ली दे रहा हो
کہ میرے بچے اپنی ایجوکیشن ضرور کمپلیٹ کریں گے. اور پھر 3 مہینے بعد اللہ نے مجھے ایک ایسے شخص کے ذریعے نوازا جو میرے دونوں بچوں کی ایجوکیشن سپانسر کرنے والا تھا. مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی کسی ایسے انسان کو جانتی تھی جو اس کو جانتا ہو. سب کچھ بہت مسٹیریس تھا. اس شخص نے مجھے کال کی اور کہا کہ ایک سپانسر ان بچوں کی مدد کر رہا ہے جو اسکول میں اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن یونیورسٹی افورڈ نہیں کر سکتے. وہ یونیورسٹی کی فیس، ٹرانسپورٹیشن، اسٹیشنری، بکس سب کا خرچہ اٹھائے گا. میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی. میں حیران رہ گئی. سبحان اللہ، ذکر کی کتنی بڑی طاقت ہے. میرے بچے بہت خوش تھے. ان کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، سب کچھ پے ہو گیا. جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے سب کچھ انبلیویبل لگتا ہے. میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں. میں سجدہ شکر میں گر گئی اور میرا یقین اور مضبوط ہو گیا. اب میں کبھی بھی ذکر نہیں چھوڑتی. یہ واقعی بہت امیزنگ ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کو امید دے گی اور انسپائر کرے گی. اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں اور اس سٹوری کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.